गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए भिन्न का जोड़, ठीक है, और घटाव, ठीक है, दो चीज़ सीखेंगे। तो देखिए ये जो हम लिए ना भिन्न का जोड़ और घटाव, तो इसको आप ध्यान से देखिए, क्या आपको नज़र आ रहा है? थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो हम लोग वीडियो में आप देखे होंगे ना, उससे थोड़ा सा ये हार्ड है। हार्ड कैसे है? हार्ड तो वैसे नहीं है, जो जानते हैं उसके लिए हार्ड नहीं है, जो नहीं जानते उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस मुश्किल को हम इजी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 15/20 है, ठीक है, प्लस 9/14, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 21/27 माइनस, ठीक है, 61/19। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा संख्या लिए हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से भी आपका भिन्न का जोड़ घटाव रहता है। तो इस तरह को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए ताकि मैं आपको पूरा सिखा दूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस चैनल पे अगर नए आए होंगे ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए हम लोग जैसा कि पीछे के वीडियो में देखते आ रहे हैं, यहाँ क्या करते हैं, हर का हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम कर रहे थे, ठीक है। तो बस इसमें भी आपको वही काम करना है। तो यहाँ देखिए एलसीएम आपको किसको किसको करना होगा, देखिए 20 और यहाँ 14 का, ठीक है। तो इसको लिखिए, एलसीएम हम लोग करेंगे 20, ठीक है, और यहाँ 14। तो एलसीएम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या से आपको देना है, पहले 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते जाना है। तो चलिए 2 से इसको देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, 10 बार में, ठीक है, 2 10 जा 20। अब देखिए 14 कितना बार में आएगा, 2 7 जा 14, ठीक है। चलिए और जाएगा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। अगर आप चाहिएगा तो इसी में छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए 7 है ना, तो 7 किसका टेबल में आता है, एक खुद का 7 में और एक का टेबल में आता है। तो चलिए 7 से देते हैं, ठीक है। ये 10 तो आपका उतर जाएगा, यहाँ पे 7 1 जा 7, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये 10 का अगर हम लोग टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि 10 बचा है सिर्फ, ठीक है। 10 तो यहाँ किसका टेबल में, अपना ही टेबल में जाएगा, 10 1 जा 10, ठीक है, और ये 1। इतना तो हो गया। चलिए अब इसको हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे एलसीएम हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ठीक है। 2 × 7 × 10, ठीक है, ऐसे है। अब गुना कीजिए इसको। तो देखिए इसको भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कर रहे हैं, 2 7 जा 14, और अगर 14 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 140, ठीक है, 140 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 10 और मतलब 2 को अगर 10 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 2 दाएँ के 20, 20 को अगर फिर यहाँ 7 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपका 14 हो जाएगा। जैसे कि 7 2 जा 14 होता है ना, 0 1 लगा दीजिएगा, समझे। तो ये तो गुना करना आता होगा। तो एलसीएम आपका कितना आया, 14 आया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का साइन दीजिए और थोड़ा सा इसको लंबा खींच दीजिए, ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में बनाते आ रहे थे, ठीक है। तो 140 लिख दीजिए, लिख दिए। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ तो बड़ा बड़ा संख्या थोड़ा सा हो जा रहा है कि 20 का टेबल में 140 कितना बार में आएगा, ठीक है। और जितना बार में आएगा ना उसको आपको गुना करना होता है। किससे गुना करेंगे, इससे। देखिए 15 है ना, इसको आपको किससे गुना करना है, इसको यहाँ देखना, इसका टेबल में ये कितना बार में आता है। अगर मान लेते हैं कि 20 का टेबल नहीं आता है हमको, तो करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, इसको देखिए, हमको 140 है ना, तो इसको 140 को लिख लेना, ठीक है। डिवाइड किससे डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना। तो यहाँ हम लोग 20 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए 0 0 कट गया ना, ठीक है। 2 का टेबल में 14 कितना बार में आता है, ठीक है। 2 का टेबल में 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो देखिए यहाँ 7 बार में आएगा, ठीक है। 20 का टेबल में ये 140 कितना बार में आएगा, 7 बार में, ठीक है। इतना तो जान गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए बीच में क्या है, प्लस है, प्लस दे दिए। अब बताइए 14 का टेबल में 140 कब आता है, तो 14 का टेबल तो आपको पता होगा, 14 का टेबल में 110 बार में आता है। 14 1 जा 14, 14 10 जा क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर 14 10 जा पढ़िएगा तो 140, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 9 है ना, 9 को लिखिए, ठीक है।
इनटू किससे करना है, देखिए 14 का टेबल में ये 140 कितना बार में, 10 बार में, तो आपको यहाँ 10 लिखना है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब आगे बनाते हैं। देखिए अब करना क्या है, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, टेबल नहीं आता होगा तो कम से कम आप 20 तक ले टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, तभी आपका ये जो सॉल्यूशन है ना क्लियर बनेगा। चलिए 15 का टेबल अगर 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 15 7 जा, देखिए अगर नहीं आता है आपको, मान लेते हैं कि टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करें, आंसर तो मेरा गलती बन जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह भी गुना करने तो आता होगा ना। मान लेते हैं कि 15 इस तरह तो गुना कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं नहीं आता तो 7 का तो टेबल आता होगा ना, तो यहाँ से आप इस तरह भी गुना कर सकते हैं। देखिए 7 5 35, ठीक है, 35 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 7, ठीक है, और 3 आपका कितना हो गया, 10 हो गया, 105, मतलब 15 7 जा 105। इस तरह भी तो कर सकते हैं, अगर टेबल आता है डायरेक्ट पढ़िए 15 7 जा 105। ठीक है, तो चलिए अभी आपका यहाँ गुना किए तो आप कितना आया, 105 आया। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है। अब देखिए 9 का टेबल अगर 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए इतना तो आता होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए इसको तो नीचे लिख देना है पूरा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए ये 0 और यहाँ 5 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पीछे पीछे जोड़ रहे हैं, देखिए 9 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 है तो 1 उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका कितना आया, 140। ठीक है, चलिए कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। तो यहाँ देखिए कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ किसका टेबल है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो आपका क्या 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटिए इसमें। यहाँ 5 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा, देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 4 निकला तो कितना हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, इसको अगर यदि हम लोग काटते हैं तो 5 या 15 हो गया। उसके बाद 15 के बाद यहाँ कितना बचा, 19 में 4 बचा, तो इसमें लग गया 5 9 45। ठीक है, अब देखिए नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, बटा 2/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से काटना है। ठीक है, अगर नहीं काटने आता, मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, तो इसको 195 को 5 से आप डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, 140 को 5 से डिवाइड दे देते हैं, तो इस तरह से कट जाएगा। अगर इसी में आंसर भी कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से कर देना है। चलिए यहाँ तक ले तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग करते क्या हैं, देखिए भिन्न का घटाव को बनाते हैं। ठीक है, देखिए इतना तो आप सीख गए पूरा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी फिर आपको उसी तरह करना है। क्या करना है, इसमें एलसीएम करना है। तो देखिए दोनों ही संख्या अलग अलग है ना। ठीक है, अलग अलग कहने का अर्थात है, देखिए 27 और 19 है। ठीक है, 27 और 19 ये है ना। अब इसमें देखिए दोनों ही अलग अलग, तो डायरेक्ट इसको आप गुना भी कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना कर दीजिए, जब दोनों अलग अलग है ना तो डायरेक्ट क्या करना है, 27 × 19 कर देना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 27 से कम 27। ठीक है, यहाँ बच गया 19। उसके बाद ये देखिए 19 को यदि हम लोग फिर देंगे तो देखिए 19 से कम 19, मतलब यही ना बच्चा 27 और 19। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, गुना कर देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए 2 मतलब 27 और ये 19। ठीक है, इस तरह से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अगर 19 का टेबल आता होगा तो 19 से डायरेक्ट गुना कीजिए, और नहीं आता होगा तो क्या करना है, इस तरह डायरेक्ट गुना करना है, 9 से गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए 19 के यदि हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो कितना होगा, 20 तक ले आपको याद कर लेना। 19 का 19, 19 38, 19 57, 19 76, 19 95, 19 6 114, 19 7 133। ठीक है, 133 आ रहा है। ठीक है, देखिए 133, तो 33 में क्या करना, पीछे वाला 3 लिखना। ठीक है, 133 आया ना। 19 का टेबल आप याद कर लीजिएगा, 20 तक ले कम से कम। ठीक है, तो देखिए ये 3 को आपको लिख देना है। ठीक है, 3 को लिख दिया। अब बचा कितना, 13। तो 13 मान लेते हैं कि हाथ में बचा है मेरा। ठीक है, ये 3 को यहाँ लिखें। ठीक है, यहाँ लिख दिए और 13 बचा हुआ। ठीक है, अब करना क्या, फिर 19 का टेबल 2 बार पढ़िए। तो 19 का 19, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38 और आपका 13 बचा हुआ था, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 3 11। ठीक है, 8 3 11, और देखिए 3 और 1 4। ठीक है, 4 और 1 था आपका, मतलब यहाँ 11, तो 1 4 और 1 5। ठीक है, तो कितना आया, 513। ठीक है, आपका ये क्या आया,
HCF आया, HCF बोल रहे हैं, LCM आया, ठीक है 513। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है LCM में। देखिए थोड़ा सा इसको लंबा खींचते हैं, ठीक है। आपका कितना आया LCM 513, ठीक है, इतना आया ना। अब करना क्या है, देखिए इसका टेबल में ये कितना बार में आएगा, ठीक है। 27 का टेबल मान लेते हैं कि आपको याद नहीं है, ठीक है। तो इसका टेबल में ये कितना बार में आया, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर नहीं पता है तो फिर डिवाइड दे सकते हैं। ऐसे कीजिए, इसको पहले ऊपर लिखिए, देखिए ऐसे है, ठीक है। और ये 27 से डिवाइड देना। अगर इस तरह नहीं देने सकते हैं तो करना क्या है, देखिए इस तरह अगर नहीं काटने सकते कितना कितना से कटेगा, तो इसमें आपको करना क्या है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 513 को हम लोग 27 से इस तरह डिवाइड दे सकते हैं, इस तरह तो डिवाइड दे सकते हैं। अब बोलिए 27 का टेबल में ये कितना बार में आएगा, तो देखिए ये 2 को ले सकते हैं, ये दोनों को 51 को, ठीक है। तो 27 एकम 27, 27 दूनी आपका कितना हो जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि 27 है, ठीक है। 27 का अगर हम लोग टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ मान लेते हैं 2 बार पढ़ें, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14 है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 27 दूनी 54। तो देखिए 51 ही हमको लेना है, 54 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए आपको करना क्या, 27 एकम 27 एक ही बार में दे दीजिए, ठीक है। यहाँ घटाइए, यहाँ 11 है, इससे एक में चलिए 11, ठीक है। 11 में अगर 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 4 बचा, ठीक है। 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 27 के टेबल में 24 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, ये 3 जो बचा था ना, 3 को उतार देना, ठीक है। अब 27 के टेबल में ये कितना बार में आएगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि 27 का टेबल अगर हम लोग देखिए अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक कम करना है, ठीक है, इससे एक कम लीजिए। अगर मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि 27 का टेबल यदि अगर हम लोग 9 बार पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 9 से गुना करते हैं 27 को, तो क्या हो जाएगा। देखिए 7 9 63 के 3 हो जाएगा, ठीक है, और 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 6 आपका कितना हो गया, 24 हो गया। तो देखिए 243 आया ना। तो यहाँ पे आप कितना बार में आया, 9 बार में, तो ये 9 बार में, ठीक है। 243 माइनस, ठीक है, ये तो आपका पूरा कट गया। तो कितना 19 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है, मतलब 19 बार में ये आ रहा है। 27 के टेबल में ये 19 बार में, ठीक है। तो करना क्या है, 21 को आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, गुन्ना। और इसका टेबल में ये कितना बार में आया, 19 बार में, तो यहाँ 19। अब देखिए बीच में माइनस है, माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ 61, इसको लिख दीजिए गुन्ना। 19 का टेबल में ये कितना बार में आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको क्या करना है, भाग दीजिए, ठीक है। कैसे भाग देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इसको क्या करना है, 19 का टेबल में ये कितना बार में, देखिए 513 में को 19 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तीय 57, ठीक है। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। घटाइए इसमें, यहाँ 11 हो गया, ठीक है। 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए यहाँ पे 3 उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए 19 का टेबल में 33 कितना बार में आता है, ठीक है, 133। 19 का 19, 19 55 95, 19 6 114, 19 7 133, ठीक है। तो ये 27 बार में 133 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट गया, मतलब लगभग आपको 20 तक ले टेबल याद कर लेना है, ठीक है, बनाने में सुविधा होगा। तो आपका कितना आया, 27 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना 19 का टेबल में ये 27 बार में कट जाएगा। तो देखिए मतलब देखिए 27, हाँ सॉरी, फिर तो यहाँ आपको लिखना होगा 27। मतलब ये ध्यान दीजिए, ये जो है ना इसके साथ गुना हो गया, ठीक है, और ये इसके साथ, मतलब अदली बदली गुना हो गया। लेकिन इस तरह आपको ट्रिक नहीं लगाना है, ठीक है। आपको करना क्या है, इस तरह से आप बनाना है। देखना कि अगर दोनों अगर अलग अलग संख्या है ना, एलसीएम में डायरेक्ट को गुना कर दिए हैं, तो करना क्या है ना, इसको इसके साथ गुना हो जाता है, ये इसके साथ गुना हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ट्रिक व्रिक आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट जो नियम है उस तरह बनाना है। चलिए अब करना क्या है, अब थोड़ा सा और प्रोसेस है। देखिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए गुना करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको 21 गुना 19, ठीक है, इसको गुना कीजिए। देखिए 2 तरीका से आप गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट तो इस तरह भी कर सकते हैं, 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18, ठीक है, कट गया। उसके बाद 1 हो जाएगा और ये 2, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3। देखिए इस तरह हो गया। अगर इसी को आप इस तरह से भी गुना कर सकते थे, डायरेक्ट क्या करते हैं, 19 का 19, ठीक है, 19 का 19 हो जाएगा, तो
एक बचेगा, देखिए 19 हुआ है ना, 19 का 9 लिखें, एक बचा, और 19 दूनी 38, 38 और 1, ठीक है, कितना हो गया 39, ठीक है। देखिए 399 इसमें भी आया, इसमें भी आया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 399, ठीक है, माइनस, अब इसको गुना कीजिए, कितना है देखिए 61, ठीक है, को गुना करेंगे 27 से, तो 7 से करते हैं, ये 27 का टेबल अगर याद नहीं होगा तो, ठीक है, तो 7 से करेंगे तो कितना 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है, कट गया, यहाँ 2 बचा और 6 दूनी 12, यहाँ 7 जोड़ेंगे तो, ठीक है, 7 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 और यहाँ 1, ठीक है, इतना आया, कितना आया आपका 1646, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना लिखना है 1646, ठीक है, सॉरी 47, ठीक है, 1647 आया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, 1600 मतलब 1647 इतना आया। अब नीचे कितना है आपका देखिए 513, ठीक है। अब घटाइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ से अगर इस तरह डायरेक्ट घटाने जानते हैं तो घटा लीजिए, और अगर नहीं आता है, जिसको नहीं आता है क्या करना है देखिए इसको लिखना है, ठीक है, 300, देखिए मतलब जो बड़ा संख्या है ना उसको लिखिए, कितना है बड़ा संख्या 1647, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 399, ठीक है, इसको घटाना है, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में, ठीक है, तो घटाना है। तो देखिए यहाँ तो 7 है, इससे 5 लेगा, ठीक है, 17 हो गया, 17 में अगर 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 3 बचा, ठीक है, तो 13, मतलब ये फिर तो लेगा ना एक में, तो 13, 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ 5, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 1, ठीक है। अब बताइए यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, देखिए ये संख्या बड़ा था ना, ठीक है, तो इसका वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 1248 हो गया, घटाएं तो क्या हो गया 1248, ठीक है, ये माइनस में हो गया, ठीक है, और ये 513, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कट रहा है, 2 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से यदि काटते हैं तो मान लेते हैं कि ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, देखिए 3 से हम कैसे बोले 3 चौके 12, 3 एकम 3, यहाँ से फिर 1 निकलेगा, 3 3 छः 18, 3 पचे 15, 3 छः 18। अब इसको देखते हैं 3 एकम 3, ठीक है, 5 में, उसके बाद यहाँ 2 निकला, 3 सत्ते 21, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, 3 से कट जा रहा, देखिए 3 चौके 12, ठीक है, 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा तो 3 छः 18। अब इसको देखिए काटते हैं, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ से 2 निकला 21 हो जाएगा, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, ठीक है, और कटेगा तो काट देना है, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटना है, तो कट रहा है नहीं कट रहा है तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। चलिए